मित्रों, हम में से हर कोई जानना चाहता है कोरोना की वापसी का कारण क्या है। क्यों कोरोना फिर से बड़ी तेजी से प्रसार करने लगा है। तो देखें, मैं भागवत के प्रसंग में जाना चाहता हूं। इस कथा को आप भी सुने। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महामुनि, एक बात समझ में नहीं आई। वैक्सीन आ रही थी, कोरोना जा रहा था, लोग धीरे धीरे मौज मस्ती की तरफ जा रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वैक्सीन के आते ही कोरोना भी अपने तेवर दिखाने लगा। सुखदेव जी ने एक रहस्यमयी मुस्कान परीक्षित की ओर फेंकते हुए कहा, राजन, आपने आम जनता की जानकारी वर्धनाएं बड़ा अच्छा व रुचिकर प्रश्न पूछा है। हृदय गदगद हो गया। यही गोपनीय प्रश्न कलयुग में उद्धव ने विमल कुमार शुक्ल नाम के एक नामालूम से प्राणी से पूछा था। तो उसने जो बताया था उसे आप भी सुनो। विमल कुमार शुक्ल ने उद्धव जी को बताया था, सरकार को जब पता नहीं था कि कोरोना क्या बला है, तो मीडिया को ओरपनी करके बड़ी भयंकर खबरें दिखाकर इतना डराया और इतने अधिक प्रतिबंध लगाए कि लगा तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रवासियों की इतनी भीड़ सड़कों पर दिखी जितनी भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भी न दिखी थी। मृत्यु की बातें करें तो जितनी मौतें कोरोना से न हुई, उससे कहीं अधिक इसलिए मर गए कि यात्रा अवरोधों की वजह से डॉक्टरों तक नहीं पहुंचे, और पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। भूख और अवसाद से मरने वालों को जोड़ दें तो यह ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। सरकार को अपनी भूल पता चली और उसने धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाना शुरू किया। साथ ही घटना शुरू हुआ कोरोना का। वैक्सीन कब आएगी पता नहीं था, इसलिए जिंदगी पटरी पर आ रही थी। जब न्यूनतम केस थे तभी वैक्सीन आ गई। अब नई समस्या यह आती कि कोरोना खत्म हो गया तो वैक्सीन का क्या होगा। जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाने में भारी भरकम खर्चा किया, आखिर उसकी भरपाई कैसे हो। इसलिए कोरोना को सरकार से सहानुभूति दिखाते हुए उसे वापस आना पड़ा। उद्धव जी, यही असली कारण है कोरोना की वापसी का। फिर विमल जी ने उद्धव के कान में मुंह सटाकर जो मंत्र जपा वो ये है, पहले चक्र में रजिस्ट्रेशन कराए सिर्फ 30% लोगों ने ही टीका लगवाया तो जिम्मेदारों के कान खड़े हो गए। तो एक रजिस्टर्ड से जिम्मेदार ने पूछा, क्यों रे, वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया। रजिस्टर्ड बोला कि जब कोरोना जा रहा है तो वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा। बात ऊपर पहुंची और ऊपर वाला बोला, अच्छा। बस अगले दिन से कोरोना को दौड़ने के आदेश जारी हो गए। सुखदेव जी अपनी बात समाप्त करें इससे पहले ही परीक्षित बोल पड़ा, महामुनि, विमल कुमार शुक्ल ने आखिर यह निष्कर्ष कैसे निकाला। सुखदेव ने डांटा, परीक्षित, तुम अभी भी कलयुग के प्रभाव में हो। इतनी तमीज तो रखो कि बात पूरी हो जाए। और अब जो ज्ञान की बात उसने मुझे बताई वह तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से विस्मृत हो गई। खैर, निष्कर्ष का आधार सुनो। परीक्षित, कोरोना सरकार द्वारा आयोजित भीड़ों से दूर था। बाजारों, बसों, ट्रेनों और सरकार के लाभ वाली हर जगह से दूर था। वो वहीं अटैक कर रहा था जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन अब भी जारी था। वह उन प्रदेशों में शांत था जहां चुनाव थे। स्कूलों में तो गजब का परफॉर्मेंस था कोरोना का। सरकार की पूरी कोशिश थी कि प्राइवेट टीचरों का कुनबा भूख से मरे तो ठीक, पर कोरोना से नहीं। सरकार की शक्ति भी बुलबुलों की मार वाली थी। सबसे बड़ी बात लोग कोरोना की सही जानकारी के लिए अपुष्ट स्रोतों पर कलयुग में भी आश्रित थे और द्वापर में भी हैं। परीक्षित को समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि प्रथम तो मोदी के मन की बात टीवी पर आ रही थी, दूसरे मोबाइल का नेटवर्क ऑनलाइन कथा संचालन में बाधक बन